हेलो दोस्तों, मैं हूँ आजाद। आप आज से आजाद के साथ महान क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जानेंगे। आज 23 मार्च जो शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है, इसी पर बात करेंगे। 23 मार्च 1931 को हमारे महान क्रांतिकारी तथा मेरे आदर्शों में से एक भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, जिस दिन को याद करने के लिए हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के पाकिस्तान तथा उस समय के भारत के पंजाब के पश्चिमी प्रांत में लॉयलपुर नामक गांव में वीर सपूत पैदा हुए, जिनका नाम शहीद भगत सिंह। वर्तमान में उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में भर्ती करा दी गई, जहां से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। वो खुद सिख परिवार में पैदा हुए। शुरुआत में वह आस्तिक थे, यानी आत्म परमात्मा को मानने वालों में से थे, लेकिन जैसे जैसे उनके विचार डेवलप हुए, विकसित हुए, उस हिसाब से उन्होंने नास्तिकता को अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं नास्तिक हूं। उन्होंने लिखा है, बुक लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूं। दोस्तों, आप सभी को उनके विचारों के बारे में पढ़ना चाहिए। वो 1931 में बात करते हुए कहते हैं कि हमें डार्विन्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना चाहिए। इंसानों की सबसे बड़ी पूजा कर्म ही है, तो कर्म की पूजा को मानना चाहिए। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह संधू तथा मां विद्यावती थी। इनके घर जब बच्चा पैदा हुआ, तभी इनके दादाजी ने कहा, ऊंट के पांव पालनों में दी जाते हैं, जैसा कि आपने कहावत में सुना होगा। बचपन से ही ये अत्यंत मेधावी थे तथा क्रांतिकारी थे। ये गांधी जी के विचारों से सहमत भी थे, असहमत भी थे। इनका कहना था, उस समय के परिप्रेक्ष्य में आप किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, महान नेता क्यों ना हो, महान क्रांतिकारी क्यों ना हो, आपको उनके विचारों से असहमति प्रकट करना चाहिए, यदि आप उनके विचारों से संतुष्ट ना हो। भगत सिंह के कुछ क्रांतिकारी कामों के बारे में जानते हैं। जैसे सैंडर्स की हत्या करना। उन्होंने अपने क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उनके अंदर क्रांतिकारी भावनाएं ज्यादा ही जागृत हो गई। उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फेंका तथा वहां नारा लगाते रहे कि अंधे बहरे को सुनाने के लिए ये धमाका है। उस समय नेशनल हॉल में जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें इस केस में सजा नहीं हुई, उन्हें दूसरे हत्याओं के केस में सजा हुई। दोस्तों, आज हम भगत सिंह के संक्षिप्त जीवनी के बारे में जान रहे हैं। कल से हम इस पर एक नई डिटेल्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें भगत सिंह के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके विचार तथा उनके किए गए क्रांतिकारी कामों के बारे में। तो दोस्तों, आज भगत सिंह को हम याद करते हुए उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद के साथ यहीं समाप्त करते हैं।